हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ संदीप चौधरी एंड वेलकम टू टेक्सटाइल 2020। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं रेपियर लूम के बारे में। तो रेपियर कितने टाइप की होती है, कितने प्रकार से हम उसको लूम के अंदर यूज़ कर सकते हैं और कौन कौन से पार्ट्स रेपियर लूम के अंदर होते हैं, कैसे वो पार्ट्स काम करते हैं जिससे वेब ट्रांसफ़र होता है और हमारा फैब्रिक प्रोड्यूस होता है, ये सारी चीज़ें आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब बात करते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ रेपियर लूम कि रेपियर लूम में कौन कौन से पार्ट होते हैं और वो पार्ट्स आपस में मिलके कैसे काम करते हैं, कैसे वो आपस में जुड़े होते हैं जिसकी वजह से हमारी रेपियर लूम चलती है। तो ये डायग्राम हम कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसा आप डायग्राम में देख सकते हैं, सबसे पहले वेफ्ट क्रील है जिसके ऊपर बहुत सारे वेफ्ट के पैकेज माउंट किए होते हैं। वेफ्ट पैकेज हम कोन या चीज़ की फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं जहां से वेफ्ट सप्लाई होता है। बड़े कोन हम यूज़ करते हैं ताकि कंटिन्यूस लेंथ चलती रहे लूम के अंदर, बार बार पैकेज चेंज करने की प्रॉब्लम ना आए। तो क्रील के ऊपर हमने वेफ्ट पैकेज को लगाया हुआ है। वेफ्ट पैकेज से यार्न वेफ्ट एक्यूमुलेटर के ऊपर जाता है जहां पर वो एक प्री डिटरमाइंड लेंथ ऑफ यार्न को पहले से ही एक्यूमुलेट करके रखा है। एक्यूमुलेट वो 2-3 पिक्स की होती है और वहां से एक्यूमुलेटर से आगे वेफ्ट यार्न सप्लाई होता है। वेफ्ट एक्यूमुलेटर के साथ ही हमने वेफ्ट टेंशनर को लगाया हुआ है। वेफ्ट टेंशनर का काम है यूनिफॉर्म टेंशन मेंटेन करके रखना। जो पैकेज से यार्न आ रहा है और एक्यूमुलेटर के ऊपर यार्न आ रहा है, वहां से जब आगे यार्न सप्लाई हो रहा है तो एक पर्टिकुलर टेंशन को वो मेंटेन करता है, जिसकी वजह से हमारी जो फीलिंग है या हमारा जो वेफ्ट यार्न है वो सही तरीके लूम के अंदर चलता रहता है। वेफ्ट टेंशनर के बाद हमने वेफ्ट डिटेक्टर लगाया हुआ है जो डिटेक्ट करता है कि वेफ्ट प्रेजेंट है या नहीं है। अगर वेफ्ट एब्सेंट है तो वो लूम को स्टॉप करता है। उसके बाद हम वेफ्ट को वहां पर लगाते हैं, उसके बाद लूम चलती है। क्योंकि अगर डिटेक्टर ना लगाएं हम और वेफ्ट प्रेजेंट ना हो, उस केस में मिसिंग वेफ्ट का डिफेक्ट आने के चांसेस रहते हैं। तो वेफ्ट डिटेक्टर का फंक्शन है जो वेफ्ट यार्न हम सप्लाई कर रहे हैं उसको डिटेक्ट करके सही टाइम पे वारहेड के थ्रू पास करना। वेफ्ट डिटेक्टर के बाद हमने जो नेक्स्ट पार्ट लगाया है थ्रेड गाइड, जो गाइड करने का काम करता है। वहां से यार्न गाइड होके आगे नेक्स्ट पार्ट तक पहुंचता है। गाइड है वो एक तरह से प्रॉपर गाइडेंस का काम करता है यार्न के लिए, ताकि वेफ्ट यार्न इधर उधर ना जाए, जिसकी वजह से जो हमारी फिलिंग है या जो हमारी प्रोसेस है वीविंग की वो डिस्टर्ब हो जाती है अगर हम यार्न गाइड को यूज ना करें। थ्रेड गाइड का काम है वेफ्ट यार्न को गाइड करना। थ्रेड गाइड से होते हुए यार्न वेफ्ट सेलेक्टर तक पहुंचता है। रेपियर लूम के अंदर हम वेफ्ट सेलेक्टर को यूज करते हैं, जिसको यूज करके हम सेम टाइम पर अलग अलग वेफ्ट यार्न को इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे मल्टी कलर वेफ्ट अगर हम यूज कर रहे हैं तो वेफ्ट सेलेक्टर जो है वो जो डिजाइन हमने फीड किया है उसे अकॉर्डिंग उसके अंदर सेलेक्टर लगे होते हैं जो वेफ्ट यार्न को रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं। जैसा आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये वेफ्ट सेलेक्टर है जो अप एंड डाउन इस प्रकार से मूवमेंट होती रहती है और जो वेफ्ट हम इंसर्ट करना चाहते हैं उसको ये रेपियर के सामने ऐसे लेके आते हैं और जिससे रेपियर उस वेफ्ट को पकड़ के वार्प शेड के थ्रू उसको फीड कर देता है। तो वेफ्ट सेलेक्टर का काम है अलग अलग टाइप के जितने भी हम वेफ्ट यार्न सेम टाइम पे इंसर्ट करना चाहते हैं उसको इंसर्ट कर सकते हैं। जो अलग अलग सेलेक्टर हैं वो 6, 8, 10 तक हम रेपियर लूम के अंदर यूज कर सकते हैं अलग अलग कलर के वेफ्ट को इंसर्ट करने के लिए। तो सेलेक्टर टाइमिंग के हिसाब से या जो हमने डिज़ाइन फीड किया है उसके हिसाब से काम करता है। इसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट है वो हमारा रेपियर है, जो फ्लेक्सिबल या रिजिड किसी भी फॉर्म में हो सकता है। रेपियर सेलेक्टर जैसे ही वेफ्ट यार्न रेपियर के आगे लेके आता है, रेपियर अपनी पोजीशन लेके वहां से कैच करता है वेफ्ट यार्न को और शेड के थ्रू अंदर इंसर्ट कर देता है। अगर सिंगल रेपियर यूज कर रहे हैं तो पूरी विड्थ के अक्रॉस हम सिंगल रेपियर वेफ्ट को ले जाने का काम करता है। डबल रेपियर में एक गिवर रेपियर एक टेकर रेपियर होता है। तो गिवर जो है वो वेफ्ट को लेके जाता है पिकिंग साइड से और टेकर हाफ डिस्टेंस से सेंटर पे लूम विड्थ के सेंटर पे उसे रिसीव करता है वेफ्ट यार्न को। गिवर जो है वो वापस आ जाता है और टेकर उसको लेके दूसरी साइड तक वेफ्ट यार्न को अक्रॉस द शेड इंसर्ट कर देता है। तो रेपियर हमारा उससे नेक्स्ट पार्ट है वेफ्ट सेलेक्टर से वेफ्ट यार्न को थ्रू द वार्प शेड ले जाने का काम करता है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है रीड। रीड हमारी बीट में हेल्प करती है। रीड के अंदर डेंट लगे होते हैं, डेंट के अंदर से हम 2 वार्प यार्न को पास करते हैं और रीड वार्प वेफ्ट यार्न को बीटअप करने में हेल्प करती है। इसके अंदर हमने एक
चेन स्प्रोकेट सिस्टम टाइप से अरेंजमेंट किया होता है। जो हमारा रेपियर है उसके अंदर कट बनाए हुए हैं, जो हमारी बेल्ट है कन्वेयर उसके अंदर इंगेज होके उसको ट्रेवल करने में हेल्प करते हैं। जैसा आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, जो व्हील है उसके ऊपर टीथ बने हुए हैं और उन टीथ के अंदर जो होल है रेपियर के वो उसके अंदर इंगेज होके उसकी मूवमेंट की वजह से रेपियर अंदर आता है फिर बाहर आता है। तो इस तरह से रेपियर को वो टीथ और गाइड सिस्टम जो है वो उसको हेल्प करता है। उसके बाद हमारा जो पिकिंग साइड है उस पर हमने फिलिंग कटर लगाया हुआ है जो वेफ्ट यार्न को कट करने का काम करता है। जैसे ही हमारी पूरी पिक अक्रॉस द शेड इंसर्ट हो जाती है, जितनी लेंथ हमें विड्थ अक्रॉस द विड्थ हमें इंसर्ट करनी है वो लेंथ इंसर्ट होने के बाद वो फिलिंग कटर वहां से वेफ्ट को कट कर देता है और उसके बाद हमारा जो फैब्रिक है वो प्रोड्यूस हो जाता है। अगर हम डबल रेपियर यूज कर रहे हैं तो हमारा पिकिंग साइड पर ग्रिपर रेपियर होता है जो वेफ्ट यार्न को ग्रिप करके सेंटर तक ले जाता है और फिर जो दूसरी साइड से हमारा रेपियर है लूम के अंदर आ रहा है, जैसा आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। 2 रेपियर हैं, दोनों रेपियर दोनों साइड से चलना स्टार्ट करते हैं और सेंटर में आके मिलते हैं। वहां पे वेफ्ट यार्न ट्रांसफर होता है। जो ग्रिपर है वो दूसरे टेकर को वेफ्ट यार्न ट्रांसफर करता है, जिसकी वजह से बाकी जो विड्थ है उसमें अंदर वेफ्ट यार्न को ले जाने का काम करता है। तो ये पार्ट्स मिलके जो रेपियर लूम है उसके अंदर वीविंग में हेल्प करते हैं और फैब्रिक प्रोड्यूस करने का काम करते हैं, फैब्रिक प्रोडक्शन का काम करते हैं। अब बात करते हैं वर्किंग कैसे होती है। वर्किंग के लिए हम अलग अलग मेथड्स यूज करते हैं। जैसे देवास सिस्टम में अलग वर्किंग होती है, गैबलर सिस्टम में अलग होती है, सिंगल रेपियर में अलग है, डबल रेपियर है उसके अंदर अलग है, फ्लेक्सिबल रिजिड। तो क्लासिफिकेशन के हिसाब से हम वर्किंग को डिस्कस करेंगे 1 बाय 1। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिंगल रेपियर के केस में, जिसके अंदर हम रिजिड रेपियर सिंगल रिजिड रेपियर के केस में वर्किंग कैसे होती है। तो आप जैसा इस डायग्राम में देख सकते हैं कि इसके अंदर हमने सिंगल रेपियर लिया हुआ है जो लूम से बाहर हमें दिखाई दे रही है, एक टेप दिखाई दे रही है। जितनी हमारी लूम की विड्थ है उतनी लेंथ का रेपियर हमें बाहर रखना पड़ता है। तो फर्स्ट जो सबसे ऊपर डायग्राम उसके अंदर आप देख सकते हैं, उसमें जो हमारा रेपियर है वो बिल्कुल बाहर है, जो हमारा यार्न है वो पैकेज में लगा हुआ है। जब हमारी वर्किंग स्टार्ट होती है, शेड ओपन होता है वार यार्न का और हमारा रेपियर शेड के अंदर एंटर करता है और वेफ्ट यार्न पैकेज तक जाता है। वहां पर सेलेक्टर वेफ्ट यार्न को रिप्रेजेंट करता है और वहां से ग्रिपर वेफ्ट यार्न को कैच करके वापस बाहर आता है और अपने साथ वेफ्ट यार्न को इंसर्ट करता है। इस प्रकार से हमारा वेफ्ट यार्न, जैसा आप इस डायग्राम देख रहे हैं, फर्स्ट डायग्राम में हमारा रेपियर बिल्कुल बाहर है शेड से, सेकंड डायग्राम के अंदर वो एंटर कर चुका है और वेफ्ट पैकेज तक पहुंच चुका है, वहां से उसने वेफ्ट यार्न को ग्रिप कर लिया और थर्ड डायग्राम के अंदर वेफ्ट यार्न को उसने शेड के अंदर इंसर्ट करके रेपियर बाहर आ चुका है। इस प्रकार से वेफ्ट यार्न को उसने इंसर्ट कर दिया और उसके बाद हमारा बीटअप मोशन उस वेफ्ट यार्न को बीटअप करता है। तो सिंगल रेपियर के केस में हमने क्या देखा, एक ही रेपियर को यूज किया, वो अंदर जाता है शेड के, बाहर आता है वेफ्ट यार्न को लेके। इस प्रकार से वेफ्ट यार्न इंसर्ट होता है। इसको हम दूसरे तरीके से भी यूज कर सकते हैं। साइड से भी हम चाहें रेपियर को एंटर कर सकते हैं, वहां से वेफ्ट को लेकर जाएगा अंदर और वापस बाहर आएगा, उस साइड से भी हम वेफ्ट यार्न को इंसर्ट कर सकते हैं। सिंगल रिजिड रेपियर के केस में, ये रिजिड रेपियर की बात हो रही है, तो हमारा रेपियर स्ट्रेट रहेगा लूम से बाहर आने के बाद। अब बात करते हैं डबल रेपियर के अंदर, जो हमारा रिजिड रेपियर है और डबल रेपियर हमने यूज किए हैं, दोनों साइड से हमारे रेपियर एंटर करेंगे। जैसा आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, 3 डायग्राम के थ्रू हमने जो पूरा साइकिल है वेफ्ट इंसर्शन का वो रिप्रेजेंट किया है। सबसे पहले डायग्राम में हमारे दोनों रेपियर बाहर हैं शेड से और जो सिलेक्टर है उसने वेफ्ट यार्न को रिप्रेजेंट किया हुआ है वेफ्ट यार्न पैकेज से क्रील से होते हुए सिलेक्टर के थ्रू सामने। और सेकंड डायग्राम में जो हमारे दोनों रेपियर हैं उनकी मूवमेंट स्टार्ट होती है, वो दोनों चलना स्टार्ट करते हैं। पिकिंग साइड पर रेपियर है वो वेफ्ट यार्न को ग्रिप करता है और वो अपने साथ उसको लेके चल रहा है। जब दोनों सेंटर पे मिलते हैं, वहां पर जो टेकर आया है, गिवर जो हमारा रेपियर है, वो अपना वेफ्ट यार्न ट्रांसफर करेगा, रिसीवर को टेकर को ट्रांसफर करेगा, वहां से वेफ्ट यार्न को कैच करेगा और वो जो हाफ तक लाने का काम किया इस रेपियर ने और दूसरी साइड से जो रेपियर आया था वो हाफ तक उसको लेकर बाहर निकल जाएगा। तो दोनों रेपियर एक साथ चलते हैं और सेंटर पर मिलते हैं, वहां पर वेफ्ट ट्रांसफर होता है और दोनों रेपियर एक साथ आउटवर्ड मूवमेंट स्टार्ट करते हैं। जैसे जैसे आउटवर्ड मूवमेंट स्टार्ट होती है तो हाफ विड्थ के अंदर हमारा वेफ्ट यार्न है वो इंसर्ट हो जाता है
पूरी विड्थ में हमारा वेफ्ट यार्न चला जाता है। उसके बाद जो कटर है उसको कट कर देता है। उसके बाद बीटअप मोशन होता है जिसकी वजह से हमारा फैब्रिक प्रोड्यूस होता है। इस केस में भी रिजिड रेपियर हमने यूज किए हैं तो हमारे जो रेपियर है वो स्ट्रेट रहेंगे। जब वो अंदर जा रहे हैं तब भी और जब वो बाहर आ रहे हैं तब भी वो स्ट्रेट पोजीशन में रहेंगे। हमें दोनों तरफ इतना स्पेस रखना पड़ता है कि हमारा जो रेपियर है वो वहां पर रेस्ट कर सके। तो इस प्रकार से दोनों की मूवमेंट ऐसे होती रहती है। हम कुछ टाइम सेव कर सकते हैं। सिंगल रेपियर की बजाय अगर 2 रेपियर यूज करते हैं तो उस टाइम को सेव करके थोड़ी लूम की स्पीड को बढ़ा सकते हैं। तो ये रिजिड रेपियर के हमने दोनों केस डिस्कस किए, सिंगल रेपियर और डबल रेपियर। अब हम बात करते हैं फ्लेक्सिबल रेपियर अगर हम यूज करते हैं सिंगल और डबल। तो अगर हम फ्लेक्सिबल रेपियर यूज कर रहे हैं उसके अंदर सिर्फ ये डिफरेंस आएगा कि हमारा जो रेपियर है उसको हम बेंट फॉर्म में यूज करेंगे। जैसा आप इस डायग्राम में देख सकते हैं ये फ्लेक्सिबल रेपियर कैसे व्हील के ऊपर चल रहा है। तो सिंगल के केस में हम फ्लेक्सिबल रेपियर टेप को अक्रॉस द शेड लेकर जाएंगे, मतलब उसी तरीके से वेफ्ट ट्रांसफर होगा जैसे रिजिड में होता है। सिर्फ अंतर इतना है कि उसके अंदर हमने रिजिड रेपियर को यूज किया था, इसके अंदर हमने एक हाउसिंग क्रिएट की है जिसके अंदर वो फ्लेक्सिबल रेपियर को हम उसके अंदर बाउंड कर देते हैं और रिक्वायरमेंट को बचा सकते हैं। बाकी साइकिल हमारा सेम रहता है। अनवाउंड होकर फ्लेक्सिबल रेपियर जो है वो शेड के थ्रू वेफ्ट को लेकर जाता है और पूरा वेफ्ट वहां पर छोड़ने के बाद वो बाहर आता है, या जब वहां से एंटर करता है उस साइड अगर हमारा पैकेज लगा हुआ है वहां से वेफ्ट को लेकर अक्रॉस द शेड बाहर आता है और वापस अपनी केसिंग में बाउंड हो जाता है। इस तरीके से हम फ्लेक्सिबल रेपियर, सिंगल रेपियर अगर हम यूज कर रहे हैं। डबल रेपियर के जैसा आप डायग्राम देख सकते हैं, दोनों तरफ 2 व्हील लगे हुए हैं। दोनों व्हील के ऊपर हमने रेपियर को लगाया हुआ है। दोनों रेपियर उस व्हील के ऊपर चलते हुए शेड के अंदर आएंगे, सेंटर पे मिलेंगे, वहां पर वेफ्ट ट्रांसफर होगा। वेफ्ट ट्रांसफर होने के बाद दोनों बाहर निकलेंगे और बाहर निकलने के बाद शेड से बाहर निकलने के बाद वो अपनी हाउसिंग जो व्हील है उनके ऊपर बाउंड हो जाएंगे। जैसा मैंने पहले बताया था कि वो एक केसिंग होती है, हाउसिंग होती है जिसके अंदर वो बाउंड होके वहां पर स्टोर हो जाते हैं और स्पेस रिक्वायरमेंट हमारी कम लगती है फ्लेक्सिबल रेपियर के केस में। 2 रेपियर जब हम यूज कर रहे हैं तो दोनों तरफ 2 हाउसिंग होती है जिनके अंदर हम रेपियर को बाउंड करने के लिए यूज करते हैं और उनमें से अनबाउंड होकर वो सेंटर पे मिलते हैं, वेफ्ट ट्रांसफर होता है और हमारा वेफ्ट इंसर्शन सिस्टम इनके अंदर इस प्रकार से काम करता है। तो सिंगल और डबल फ्लेक्सिबल रेपियर में इस प्रकार से लूम काम करती है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। आप हमसे कॉन्टैक्ट करने के लिए हमसे मैसेंजर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा मैसेंजर textilehelp.org फेसबुक मैसेंजर है और इंस्टाग्राम पे textilehelp_official, वहाँ पर आप हमसे मैसेज करके हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमें फॉलो कर सकते हैं डिफरेंट वीडियोस की अपडेट के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।